तो सिर्फ आप उसके लिए जो कॉस्ट होगा पूरा अपने हिसाब से करते सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हैं। अब। अभी सही आ रही है बात? सर दूर से आवाज आ रही है माइक से आपकी, वो लग रहा है वो। सर आवाज क्लियर आई है लेकिन थोड़ा कम है, वॉल्यूम कम है सर। अच्छा देखो, तो अगर इनकी आवाज में से जो फिर आवाज सही रहती है, अगर इनकी आवाज में से एक्चुअली आपकी आवाज जब करते हैं ना ओपन तो इसमें मसला होता है। अभी सर आपको सिलेबस के सही? बारे में अभी स्टूडेंट्स आपको आवाज सही आ रही है कि नहीं? जी सर अब आ रही है बेहतर हाँ अभी मसला ये होता है कि करीब जब आके मैं बात करता हूँ तो फिर मेरा ख्याल है ज्यादा ठीक आवाज आती है। हाँ मैं थोड़ी देर बाद वो करके ना डिसेबल करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया करूंगा। कोई आपका क्वेश्चन हो तो मैसेज कर दिया करें, मैं देख लूंगा। अदरवाइज मैं फिर थोड़ी देर तक आपको ये ऑन करके अलाउ करूंगा, आपने कर देना। अच्छा, कल मैंने आपको शुरू करवाया था रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग। कंप्यूटर के पोर्शन के दो हिस्से हैं बेसिकली आईटी के। एक तो आईटी है बेसिक कंप्यूटर, जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, प्रैक्टिकल कंप्यूटर और कंप्यूटर फंडामेंटल होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल मैंने आपको बताया था कि हम शुरू से शुरू करेंगे, तो आज उसी का पोर्शन कर लेते हैं। एक दिन वो हमने किया था कल, आज ये कर लेते हैं, इन दोनों को साथ लेके चलेंगे। ये भी प्रैक्टिकल पुलिसिंग का ही पोर्शन है, क्योंकि अगर 70% लॉ एंड पुलिसिंग का पोर्शन हुआ तो हमें ज्यादा फिर इसी पे फोकस करना पड़ेगा। तो शुरू से आज हम दोबारा शुरू कर रहे हैं इसको। जिसको बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं आता, हम कुछ दिनों में इतना आप लोग सीख जाएंगे कि इंशाल्लाह पीपीएससी का जो भी कंप्यूटर है आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। एमसीक्यूज भी साथ साथ करेंगे, आपको मैं वर्ड की जो पीडीएफ भी सेंड करूंगा इसके। कंप्यूटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो सबको होती है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इनपुट लेती है और उस पर आउटपुट देती है। तो इसमें मोस्टली चीजें आपको पता होंगी, लेकिन कुछ अपनी जो आपकी कंफ्यूजन है उसको दूर करते जाएं इसको सुन के। कंप्यूटर, पहली बात तो ये है कि जो भी डिवाइस इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है, वो कंप्यूटर होता है। चाहे वो मोबाइल हो, कोई भी सर्किट हो, घर में माइक्रोवेव ओवन हो, स्मार्ट एलईडी हो या एसी, जिसमें भी आप इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलती है, वो क्या होता है? चाहे उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, चिप लगी हो, कुछ भी लगा हो, उसको कंप्यूटर ही बोलते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी उसकी फर्दर टाइप है। ये सारे कंप्यूटर के अंडर ही आ जाती हैं सारी चीजें। तो बेसिक इनपुट आउटपुट के बारे में भी आपने कंपोनेंट्स भी पढ़े होंगे इसके, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इस तरह की चीजें आपने पढ़ी होंगी। और मेमोरी यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये अलग अलग यूनिट्स हैं कंप्यूटर के अंदर। मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा होगा, पोर्ट्स के बारे में। ये सारे कंप्यूटर्स के फर्दर पार्ट हैं। कंप्यूटर की शेप के लिहाज से अलग किस्में हैं, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिहाज से अलग किस्में हैं, कंप्यूटर की टाइप के लिहाज से उसकी अलग किस्में हैं, कंप्यूटर के साइज के लिहाज से उसकी अलग किस्में हैं, प्रोसेसिंग पावर के लिहाज से अलग अलग उसकी। और पोर्टेबल कंप्यूटर, और इसके अलावा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सारी कंप्यूटर की अलग अलग टाइप हैं। तो कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। इनपुट क्या होता है? इनपुट ऐसा यूनिट है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। बेसिकली एक यूनिट है, इसको यूनिट इसलिए कहते हैं कि काफी सारी डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है। हम अगर कीबोर्ड से कुछ इनपुट करते हैं, वो डायरेक्ट ही सीधा नहीं चला जाता, प्रोसेसर के जरिए वो भी जाता है। बाकायदा डिवाइस और प्रोसेसर के दरमियान एक बफरिंग भी होती है,
जो हमारी स्पीड को और प्रोसेसर की स्पीड को मैच करने के लिए इस्तेमाल होती है। वरना प्रोसेसर की बहुत ज्यादा स्पीड है, हमारी कोई इनपुट प्रोसेसर ले ही ना सके। दरमियान में बफर होता है जो हम जो इनपुट करते हैं और उस तरह टाइपिंग करता है कंप्यूटर। वरना तो प्रोसेसर अगर हम अपने हिसाब से उसको स्लो कर लें, वो तो हमारी टाइपिंग का इंतजार करता रहे। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं। तो आप बता सकते हैं कोई डिवाइसेस के नाम, कीबोर्ड माउस के अलावा? और फ्लैश यूएसबी कह दिया है। यही मैंने आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर करना था कि यूएसबी क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। या है इनपुट डिवाइस? ऑनलाइन क्लास में से कोई बताओ। सर ये इंटरनल स्टोरेज जी नहीं सर, ये स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है ये। और कोई बताओ। इससे कंप्यूटर में हम डाटा नहीं डाल सकते यूएसबी से? सर वो डालते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, उसको मूव करने के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बस इसका एब्रिविएशन है। तो ये इनपुट नहीं है, हम क्योंकि इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे होते। इनपुट का मतलब है कि सिस्टम को आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, देन उसने प्रोसेस करना, देन उसने आउटपुट देना है। ये स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करना भी तो इनपुट होता है ना। अगर नहीं नहीं सर, नेचर नो नो सर, ये इस डिवाइस से आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, आप वो, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे इसे। लेकिन क्या हम कंप्यूटर से यूएसबी को लगा के डाटा कॉपी नहीं कर लेते, इनपुट नहीं कर लेते? नहीं नहीं, वो यूएसबी लगा रहे हैं तो वो तो आप कमांड दे रहे हैं, या कीबोर्ड से दे रहे हैं, या माउस से दे रहे हैं। नहीं। फिर फिर इमेज जो इनपुट कंप्यूटर के अंदर आ गई है, तो वो कैसे आ गई है? यूएसबी के जरिए आई है ना। आप कह सही रहे हैं, मैं पहले बता दूं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली बात ये है, आप सही बात कर रहे हैं। इनपुट करने का मतलब है जो चीज किसी हार्ड फॉर्म को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक तस्वीर है, हमारे पास ये वाली पिक्चर है, या इस पेन की एक तस्वीर है। उस तस्वीर यूएसबी में है चलो, लेकिन इनपुट कहां से हुई? यूएसबी में कैसे गई? कैसे गई याद? किसी और कंप्यूटर से गई, उस कंप्यूटर में कहां से? माउस की वजह से या कीबोर्ड की वजह से गई? कैमरा से गई। इमेज को इनपुट करने की एक ही डिवाइस है, कौन सी है? कैमरा या स्कैनर है वो भी। स्कैनर भी है। हाँ, कैमरा या स्कैनर के जरिए असल जो ओरिजिन है उसका, तो उसकी सॉफ्ट वर्ड में जो उसकी बर्थ होती है, जो चीज वो करती है, वो इनपुट डिवाइस। सबसे पहले एक सॉफ्ट फॉर्म से माइक ऑफ ही कर दें, इधर से आवाज फिर डिस्टर्ब हो रही है। जी, से आवाज फिर आपकी ना आपकी आवाज सर कट रही है। माइक सर ऑफ कर दें, हमारे अलाउ माइक किया ऑफ है। कर दें। हाँ, माफ, ठीक। माइक। मैं ये बता रहा था कि इनपुट डिवाइस वो है जिसने फर्स्ट टाइम कोई इमेज किसी कंप्यूटर में या किसी भी सिस्टम में उसने कॉपी की। वो कैमरे के जरिए बनी या स्कैनर के जरिए वो कॉपी हुई, वो डॉक्यूमेंट कॉपी हुआ, तो वो इनपुट डिवाइस हो गई। अब आगे जो आ रही है, अभी स्टूडेंट बता रहा था, वो आगे ट्रांसफर हो रही है। ये बेसिकली क्या है? स्टोरेज डिवाइस है यूएसबी। लेकिन डाटा ट्रैवलर भी कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहते हैं, ठीक है, फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी इसके सर्किट की बेस पे इसको कहते हैं, ठीक है, फ्लैश मेमोरी होती है, इसमें डिस्क नहीं होती। तो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करती है। तो बेसिकली अगर कोई आवाज है, कोई वॉइस है, तो वॉइस क्या है? इनपुट करने की कौन सी डिवाइस है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कौन सी डिवाइस है? इनपुट है या आउटपुट है? बाकी ऑनलाइन क्लास में से इनपुट है सर, माइक्रोफोन सर सर ये इनपुट इनपुट है। है ना, आप हदायत दे रहे हैं, इनपुट है। इसी तरह टच स्क्रीन भी इनपुट है। इसके अलावा कोई और बताए? माइक्रोफोन इनपुट है या आउटपुट? जॉयस्टिक सर, गेम होती है जॉयस्टिक। सर शायद ये इनपुट और आउटपुट दोनों हैं सर। गुड, यही यही मैंने आंसर सुनना था, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं ना इनपुट और आउटपुट दोनों हैं, वो बेसिकली कंफ्यूजन का शिकार होते हैं
कि माइक्रोफोन शायद कहते हैं हेडफोन को जो लगाया होता है। माइक्रोफोन माइक का एब्रीवेशन, माइक उसकी शॉर्ट फॉर्म माइक है, तो माइक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन माइक को ही माइक्रोफोन कहते हैं। और जो हेडफोन है ये तो दो अलग अलग डिवाइसेस की कॉम्बिनेशन है, कोई एक डिवाइस नहीं है ये। जो हम आवाज बाहर सुनते हैं वो स्पीकर होते हैं, चाहे वो हमारे एयर डॉट्स के अंदर स्पीकर हो, हैंड फ्री के अंदर हो, हमारे हेडफोन के अंदर हो। डिवाइस तो उसके अंदर छोटी स्पीकर ही लगी होती है ना, ऐसे ही मोबाइल के अंदर भी स्पीकर भी होता है और माइक भी होता है, दोनों होते हैं ना। तो इसको हम इनपुट या आउटपुट डिवाइस तो नहीं कहते। ये डिवाइसेस का क्या है, कॉम्बिनेशन है मोबाइल, इसके अंदर काफी सारी डिवाइसेस होती हैं, मेमोरी भी, इनपुट भी, आउटपुट भी। इसी तरह हेडफोन के अंदर भी दो डिवाइसेस होती हैं। इस तरह मोबाइल की स्क्रीन है, इसके ऊपर एलईडी भी होती है और उसके ऊपर टच की एक लेयर भी होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद मोबाइल की जो स्क्रीन है इनपुट आउटपुट दोनों है, ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर जो टच है वो टच इनपुट एक अलग डिवाइस है, ठीक है, और जो डिस्प्ले करती है वो एलईडी, वो एक अलग डिवाइस है, ठीक है। सम टाइम ऐसे होता है कि टच खराब हो जाता है, एलईडी चल रही होती है, टच काम नहीं कर रहा होता। सम टाइम ऐसे होता है कि टच काम कर रहा होता है, आपकी स्क्रीन वाइट होती है, आप ऐसे अंदाजे से कॉल अटेंड करें तो कॉल भी अटेंड हो जाती है, ऐसा ही है ना। तो दो डिफरेंट डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है, ये बात क्लियर करने हैं आप अपनी। यूएसबी के बारे में भी कि वो इनपुट डिवाइस नहीं है, वो स्टोरेज डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कितने किस्म का डाटा हम कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। हम कुछ टाइप करके एंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा ही है ना। कोई इमेज का डाटा कर सकते हैं, इमेज को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। वॉइस को कर सकते हैं, और इमेज के साथ वॉइस दोनों वीडियो की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये सारा जो डाटा हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं, हम डाल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये सारा किसी ना किसी इनपुट डिवाइस के जरिए पॉसिबल होता है। कंप्यूटर के अंदर जो हम डाटा डालते हैं, दूसरा अभी एक स्टूडेंट जो बात कर रहा था, कंप्यूटर के अंदर जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो भी हम कंप्यूटर से देते हैं। बेशक वो हम लिख के कुछ टाइप करके इंस्ट्रक्शन दें, कमांड लाइन इंटरफेस में दो तरह की इंटरफेस होती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की, कमांड लाइन इंटरफेस भी होती है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होती है। कमांड लाइन इंटरफेस में आप कीबोर्ड के जरिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, टाइप करते हैं। मैंने एक दिन करके भी दिखाया था आपको, मजीद भी कभी प्रैक्टिकल करेंगे, कि क्लियर स्क्रीन के लिए CLS, फोल्डर बनाने के लिए MKDIR, मेक डायरेक्टरी होता है, रिमूव करने के लिए RMDIR, माइक्रोसॉफ्ट डॉस की कमांड बता रहा हूँ। इस तरह लिनक्स की, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग कमांड होती हैं, सारा काम कमांड्स के जरिए होता है। उसमें आप डाटा इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, कमांड्स के जरिए। और जो GUI होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसमें इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, उसमें आप कीबोर्ड के जरिए भी दे सकते हैं, क्लिकिंग के जरिए भी दे सकते हैं, है ना। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं, आइकन्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो आप ड्रैग ड्रॉप के जरिए भी काम कर रहे होते हैं उसमें। वरना मुझे 10 मिनट दे देना, 10 मिनट। तो इसमें क्या होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन्स और इस तरह की चीजें होती है ना। तो उसके जरिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। हमने कोई सॉन्ग प्ले करना है, डबल क्लिक करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं हम उसको ओपन करने की। हमारे डबल क्लिक के पीछे एक इंस्ट्रक्शन फीड होती है। तो जब हम वो क्लिक करते हैं, वो मेमोरी में स्पेसिफिक जगह पे जाता है, उस फाइल को प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देता है, प्रोसेसर इसको ला के रैम में लाता है और रैम में उसको रख के उसको ओपन कर देता है, प्ले कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। इसको बेसिकली क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कर देता है। जो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर ने उसको चलाना हो, उस सॉफ्टवेयर से उसको क्या करा देता है, एग्जीक्यूट करा देता है। जैसे अगर वीडियो हमने चलाई है तो मीडिया प्लेयर होगा, ठीक है। हमने कोई फाइल खोलनी है तो कोई एडोब रीडर, कोई डॉक्यूमेंट रीडर, ठीक है। और इसके अलावा कोई इमेज है तो इमेज व्यूअर या कोई इस तरह के सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करता है और स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से वो वाली फाइल उठाता है और उसको क्या कर देता है, ओपन कर देता है। ये हम इंस्ट्रक्शन कैसे दी, कीबोर्ड या माउस के जरिए। इसके अलावा हम कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, नेविगेशन कर रहे हैं, पेज को आगे कर रहे हैं, पीछे, ये भी इंस्ट्रक्शन है ना। हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एक फाइल को पढ़ रहे होते हैं, ये भी क्या है, इनपुट है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना कि इस तरफ करो, इस तरफ करो। बेसिकली तो इसके पीछे इंस्ट्रक्शन फीड हो रही होती हैं। बाकी अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उस ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए, कोई भी काम कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो बटन होते हैं, गेम पैड अलग होता है, दूसरा उसके ऊपर जॉयस्टिक होता है।
जॉयस्टिक के जरिए हम मूव करते हैं, नेविगेट करते हैं, नेविगेट करता होता है आगे पीछे। तो ये जॉयस्टिक भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गई। इसके अलावा हम माउस की जगह पे अल्टरनेट, माउस का अल्टरनेट क्या होता है, लैपटॉप में टच पैड होता है। दो चीजें होती हैं बेसिकली, टच पैड और पॉइंटिंग स्टिक माउस का अल्टरनेट होती हैं। टच पैड क्या होता है और क्या होता है, पॉइंटिंग स्टिक एक छोटा सा ऐसे डॉट बना होता है, जैसे ये है कीबोर्ड के दरमियान बना हुआ, देखा होगा आपने। उस पे फिंगर रख के आप जिस तरफ फिंगर का दबाव करते हैं उसी तरफ आपका कर्सर मूव करता है, उसको पॉइंटिंग स्टिक कहते हैं। और जो सामने टच पैड जिसपे फिंगर और दो बटन लगे होते हैं, वो टच पैड होता है उसका, जिससे आप सारी इंस्ट्रक्शन माउस की जगह पे दे सकते हैं। माउस, कीबोर्ड तो ऑलरेडी होता है, कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है, जी और एच इस तरह की दो कीज के दरमियान होता है, वो छोटा सा गोल रंग का, इतना की होता है। ठीक है, टच पैड के जरिए हम माउस के या टच पैड के क्या क्या फंक्शंस हैं, माउस के जरिए हम क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। माउस के क्या क्या फंक्शन है, अगर किसी इनपुट डिवाइस की डिटेल में क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं पास पेपर में। माउस से हम क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, स्क्रॉल क्लिक भी कर सकते हैं। हर एक अलग अलग फंक्शन है, एक क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल क्लिक, चार तो क्लिकिंग के फंक्शन है। इसके अलावा ड्रैग ड्रॉप का फंक्शन है, हम जब क्लिक करते हैं और उसको इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, बटन नहीं छोड़ेंगे, उसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन। ठीक है, और इसके अलावा कीबोर्ड जो है कि दो अहम डिवाइसेस हैं। सबसे अहम डिवाइस कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बारे में भी हमने पढ़ा है, आज कीबोर्ड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चलो इनपुट डिवाइसेस का ही हम इसको समझ लेते हैं। कीबोर्ड क्या है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है। तकरीबन हर डिवाइस के साथ एक ना एक क्या होता है, कीबोर्ड होता है। वो उस डिवाइस के अपनी हिसाब से कीबोर्ड होता है। कुछ एम्बेडेड डिवाइस होती हैं, जैसे एम्बेडेड कंप्यूटर की आपने टाइप पढ़ी होगी, आगे भी हम पढ़ लेंगे इसी कोर्स में। तो एम्बेडेड जैसे पेट्रोल पंप पे छोटी सी कीबोर्ड बना होता है, उसी के हिसाब से होता है। एटीएम मशीन पे उसी के हिसाब से होता है कि आप जितनी चीजें वहां जरूरी होती हैं, कैंसल का, क्लियर का, एंटर का, या कीबोर्ड होता है बस, बाकी बटनों की जरूरत नहीं होती। तो ये जो हम आम कीबोर्ड देखते हैं हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, क्वेट्री कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो हम लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ लगाया होता है। क्वेट्री इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो फर्स्ट कीज होती हैं, क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, ये वाली क्यू कीज होती हैं जहां से ये शुरू होता है, इसलिए इसी के नाम की मुनासिबत से इसको क्वेट्री कीबोर्ड कह देते हैं। ठीक है, इससे आगे क्या होता है, पीपीएससी में ऐसे सवाल आते हैं कि आपको कीबोर्ड याद होना चाहिए। UIO आप सब इंस्पेक्टर का पेपर देख लें, उसने पूछा हुआ था कि परसेंटेज, आपने परसेंटेज का साइन कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ 5 दबाने से आता है ना। तो कई दफा आप टाइपिंग ही कर रहे होते हैं लेकिन पता नहीं होता, तो कोई भी इस तरह का फिगर पूछ सकता है। कीबोर्ड की कीज आपको आनी चाहिए सारी, ग्रुप्स होते हैं कीज के। इससे अगली की कौन सी होती है, कोई बताए, ऑनलाइन सर क्लास, सर U सर U कोई कीबोर्ड खोल के तो नहीं बैठा, नहीं सर। और इसे अगली इससे आगे सर I सर। ठीक बताया, इससे आगे OP सर। और पी, आखिरी की यही होती है। ये टॉप रो कहते हैं इसको कीबोर्ड की। ठीक है, ये वाली जो इसके बाद वाली होती है, ये कौन सी रो होती है, होम रो। इसमें कौन कौन से होते हैं, ये कहाँ पे होता है, सी, एस, डी, एफ। इसके बाद क्या होते हैं, जी, एच, जे, के, एल और सेमीकोलन होता है। इस रो को कहते हैं होम रो।
होम रो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आप फिंगर इसी रो पे प्लेस करते हैं, इसी रो से आप ऊपर जाते हैं, इसी रो से नीचे आते हैं। इस रो को क्या कहते हैं? होम रो। चार फिंगर आपकी यहाँ होती है, 1 2 3 4, चार फिंगर यहाँ टाइपिंग करते हुए। लेफ्ट हैंड की यहाँ होती है। अगर आपने कीबोर्ड पर कभी गौर किया हो, जे और एफ के ऊपर ना ऐसे उभरा हुआ एक निशान बना हो, ये टाइपिंग में हेल्प के लिए होता है कि आप कीबोर्ड जब भी हाथ उठाएं तो दोबारा रखें, आपकी उंगलियां उसको फील कर लें और आपके जो अटेंशन है वो डाइवर्ट ना हो, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे हाथ सही रखा है कि नहीं। क्योंकि जितने भी टाइपिस्ट हैं, अगर आपको टाइपिंग आती है, वो होम रो उनको मिल जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे उन्हें कोई मसला नहीं होता, चाहे अंधेरे में वो बैठे हैं, होम रो पे उनके हाथ आ जाए। आप में से कोई है टाइपिस्ट? होम रो पे हाथ आ जाए तो फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो कर लेता है, इसलिए इसको होम रो बोलते हैं। और इसके नीचे कौन सी होती है? जेड, एक्स, सी, वी, बी, ऐसे ही है, एन, एम, कॉमा और डॉट, ये वाले बटन होते हैं। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा होता है? अल्फाबेट की का हिस्सा होता है। इसके ऊपर जो कीज शुरू होती हैं वो यहां से होती हैं। माइनस और अंडरस्कोर होता है, प्लस और इक्वल होता है। ठीक है, ये वैसे आपको मैं उस पे स्क्रीन पे भी दिखा देता, लेकिन अभी चलो बना रहे हैं तो इस पे ही बना लेते हैं। और यहाँ पे बैक स्पेस की होती है। बैक स्पेस का निशान होता है इस तरह का एरो। यहाँ पे एंटर की होती है। एंटर की का होता है इस तरह एरो, ये एंटर का निशान है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जीरो डाल दी, यहाँ पे जीरो नहीं होती, वहां होती है। ठीक है, यहाँ पे एक टिल्डा साइन की एक अलग की होती है। यहाँ पे कौन सा बटन होता है? टैब। यहाँ पे कौन सा बटन होता है? कैप्स लॉक। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट। ठीक है, सर ऊपर एस्केप और नहीं इसके होता? नीचे भी एक शिफ्ट होती है। शिफ्ट। वैसे ये मैंने पेपर में तो क्वेश्चन नहीं देखा इन साइन का, लेकिन ऑनलाइन को टेस्ट देना, उसमें इस तरह के साइन भी पूछ लेता है वो। ये शिफ्ट का ऊपर एरो साइन होता है, बैक स्पेस का बैक एरो, और इस तरह बेंड हुआ हुआ एरो इसका साइन होता है। अच्छा, ये कीज हो गई। इस पूरे हिस्से को कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक। इन कीज को छोड़ के ये जो हिस्सा होता है इसको एस्केप होता है फंक्शन कीज के साथ। अभी स्टूडेंट बता रहा है, वो फंक्शन कीज की फर्स्ट की होती है एस्केप, इनके साथ नहीं होती, वो मैं आपको बताता हूं फिर। अच्छा, ये सारा हिस्सा, ये जो एबीसी है सारी, और ये जो बटन है ऊपर वाले, इन सबको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। ये ग्रुप है कीज का, अल्फा न्यूमेरिक कीज। और इसके अलावा यहां पे होता है कंट्रोल, कॉर्नर पे कंट्रोल। आईफोन में कंट्रोल की जगह पे कमांड की होती है, अगर आपने आईफोन यूज किया हो तो। अच्छा, इसके साथ कंट्रोल के साथ लैपटॉप पे एफएन की होती है, अदरवाइज सिस्टम सिंपल कीबोर्ड में विंडो की होती है। विंडो की होती है जिससे स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है ना। इसके बाद यहां कौन सी की होती है? आल्ट। अब मुझे नहीं पता कैसा वो क्वेश्चन पेपर में पूछ ले, तो सारी पॉसिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए कीबोर्ड को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट का गलत हुआ था कि आप पिछले पीपीएससी के सब इंस्पेक्टर के पेपर में देख लें कि स्टैरिक किससे आता है।
परसेंटेज, परसेंटेज किस की से आता है, ये सवाल उसने पूछ लिया था। तो सवाल वो इस तरह के घुमा के पूछ सकता है। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लें। आल्ट होता है, इसके बाद यहां पे एक मेन्यू बटन होता है, मेन्यू बटन। आपने शायद गौर किया हो, उधर विंडो होती है, इधर मेन्यू होता है। वो किस लिए होता है कि अगर आप माउस के बगैर राइट क्लिक करना चाहते हैं, वैसे तो अगर क्लिक जहां करना हो तो एंटर के जरिए क्लिक हो जाता है ना, आप सिलेक्ट करके एंटर दबाएं तो क्लिक का बटन काम दे देता है, स्पेस भी क्लिक का काम दे देती है। राइट क्लिक का काम ये बटन देता है अगर आपके पास माउस नहीं है तो। यहां पे कौन सा होता है, CTRL कंट्रोल। दोनों तरफ कंट्रोल होते हैं, दोनों तरफ आल्ट भी होते हैं। ये इसलिए होता है कि टाइपिंग करते हुए अगर आपके इस हाथ पे की है तो कॉम्बिनेशन क्या करें, इस हाथ से दबा लें, और अगर उस हाथ पे की है तो इस हाथ से दबा लें। अच्छा, अब ये जो कीज है ना, आल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, ये सारी कीज क्या हैं, इसको कहते हैं मॉडिफायर। मॉडिफायर। मॉडिफायर कीज, इनका इटसेल्फ कोई पर्पज नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती हैं। कॉम्बिनेशन क्या, शॉर्टकट कीज होती हैं, कंट्रोल की कॉम्बिनेशन है, आल्ट की कॉम्बिनेशन है, ठीक है, शिफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है। शिफ्ट आमतौर पे अपर केस और लोअर केस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो ये कीज हैं इनके साथ जो जो एक्स्ट्रा की होती है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इनके सिंबल्स भी मैं बता दूं आपको। 1 के साथ होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। 2 के साथ क्या होता है, एट द रेट ऑफ। 3 के साथ हैश साइन। 4 के साथ डॉलर साइन। 5 के साथ परसेंटेज साइन। 6 के साथ क्या होता है, 7 के साथ तो एंड होता है। 8 के साथ हैट। 6 के साथ हैट होता है मेरा ख्याल, 8 के साथ स्टैरक होता है, ये 9 के साथ हैट होता है, हाँ नहीं, 9 के साथ ब्रैकेट होती है, इसलिए इसके साथ मेरा ख्याल हैट साइन ही होता है 6 के साथ। ऐसा ही ऑनलाइन क्लास में से कोई स्टूडेंट बताए। जी सर, ऐसा ही है सर। जी सर, सही लिखा आपने। ठीक है। ये वाली इसके साथ माइनस होता है, इसके बाद प्लस, और ये होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे अभी बात कर रहा था हसन कि वो एस्केप की वाला, जो सबसे ऊपर वाली रो होती है ना, उसमें कॉर्नर पे होती है एस्केप की। एस्केप की का मकसद होता है कि आपने किसी भी एग्जीक्यूशन को इमीडिएटली अगर आपने रोकना है तो उसके लिए एस्केप की यूज होती है। आमतौर पे शायद आपने कभी इस्तेमाल ना किया हो या इसका यूज ना पता हो। एस्केप की क्या होता है, इमीडिएटली एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पेज रिफ्रेश कर दिया, आपने रिफ्रेश नहीं करना तो फौरन एस्केप दबा दें। कोई फाइल आपने रन कर दिया और आपने रन नहीं करना था तो फौरन एस्केप दबा दें, तो इमीडिएटली इसको रोकने के लिए। फुल स्क्रीन हो गई है तो एस्केप से फुल स्क्रीन रिवर्स, इस तरह के काफी सारे पर्पज हैं फुल स्क्रीन के। एक्सेल में अगर सेल को एडिट कर रहे हैं, को गलती से एडिट हो गया तो एस्केप करें, दोबारा से वही आ जाता है। आगे का क्या, F1 से लेके F1, F6, 7, F12 तक कीज होती हैं, F12 तक। इनको क्या कहते हैं, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज, अल्फान्यूमेरिक कीज, मॉडिफायर कीज, 3 ग्रुप हमने पढ़ लिए। अब हम इसको क्लोज करने लगे हैं, थोड़ा सा और आप ध्यान रखें इस पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। ग्रुप्स हम पढ़ रहे हैं, अभी तक 3 ग्रुप हमने पढ़ लिए हैं, अल्फान्यूमेरिक कीज, मॉडिफायर कीज, और ऊपर वाली फंक्शन कीज। अब आ जाए कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर किसको कहते हैं, जो किसी भी एडिटर में ऐसे वर्टिकल एक बार ब्लिंक कर रहा होता है, उसको कहते हैं कर्सर। गुड, नेविगेशन कीज भी आप सही बता रहे हैं, हसन ने बताया, नेविगेशन भी कह सकते हैं हम इसको। तीन कीज इधर होती हैं,
एक ये की होती है, एरो कीज इसको कहते हैं। ये अलग से एरो कीज हैं, लेकिन इसके ऊपर एक पेज अप और पेज डाउन, ये कीज भी होती हैं। ये इन कीज को क्या कहते हैं? कर्सर कंट्रोल कीज या नेविगेशन कीज। बस 2 मिनट में करता हूं। अच्छा, इधर होती है डेल कीज, इधर इंसर्ट कीज, और पॉज ब्रेक की होती है मेरा ख्याल इधर। और यहां पे क्या होती है? शायद ऊपर पॉज और ब्रेक होती है, आप देख लेना। सर आ गए, मैंने उन्हें लेक्चर देना है, इसको देख लेना कौन सी की होती है। अभी कीबोर्ड पढ़ा मेरे को, चलो बरल इसको देख लेंगे। यहां पे क्या होता है इसके बाद? न्यूमेरिक न्यूमेरिक पैड होता है, ठीक है। न्यूमेरिक पैड होता है जहां पे सारी न्यूमेरिक कीज और उसके जो न्यूमेरिक सिंबल्स होते हैं। तो इसको न्यूमेरिक कीज कहते हैं, अलग पोर्शन है। कुछ लैपटॉप में होता है, कुछ में नहीं होता, ऑप्शनल होता है, क्योंकि न्यूमेरिक कीज यहां पे आ चुकी होती हैं। न्यूमेरिक पैड, कर्सर कंट्रोल कीज, ये बाकी जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, ये होती हैं स्पेशल कीज। इसके अलावा यहां प्रिंट स्क्रीन एक की होती है, ये भी उसी में आ जाती है। स्क्रॉल लॉक आ जाती है, ठीक है। यहां पे नम लॉक होती है। यहां पे 3 लाइट्स होती हैं, एक नम लॉक को शो करती है 3 लाइट, ये नम लॉक की होती है, स्क्रॉल लॉक की, और ये कैप्स लॉक की। 3 इंडिकेटर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इंडिकेटर। ये लॉक्स के इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स। और ये वाले पोर्शन सारे, ये कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट अभी क्लास होगी, ब्रेक नहीं है। आप लोग ऑन रखें, बिलाल साहब को बुला लें। बाकी 1 मिनट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं बिलाल साहब को नेक्स्ट क्लास। सर प्लीज ये शेड्यूल बता दीजिएगा, क्लास का शेड्यूल क्या होगा डेली? डेली क्लास का शेड्यूल होगा कि कम से कम 2 लेक्चर हम ला मिसिंग के हम रखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर अब ला का हुआ करता है, ठीक है। बाकी ये सर आपको ग्रुप भी कर दिया करेंगे कि क्लास सुनते हो। स्टार्ट और एंड टाइम सर कितने बजे स्टार्ट हुआ करेगी, कब तक एंड हो जाएगा? 4 बजे स्टार्ट हो जाया करेगी और 7:30 से 8 बजे के दरमियान एंड हुआ करेगी। 8 बजे तक आप टाइम रखें, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं कर देता हूँ बस। अच्छा। वालेकुम सलाम। आज तो फ्रेश चेहरे भी नजर आ रहे हैं। 2 तो कल थे आप लोग, है ना? आपका क्या नाम है?